वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम रिकमेंडेड पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो रिकमेंडेड पोस्ट क्यों जरूरी है, उसका बेनिफिट क्या होता है, वो मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो हम कंप्लीटली पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि क्यों बेस्ट है, एक ब्लॉगिंग सिस्टम के लिए क्यों बेस्ट है, एक वेबसाइट के लिए क्यों बेस्ट है रिकमेंडेड पोस्ट। उसका मतलब क्या होता है, क्या होती है वो मैं आपको नॉर्मल सा बताया, तो एक डेमो दिखाया तो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कंप्लीट। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, वहाँ पे सोशल शेयर बटन क्रिएट कर लिए थे। वहाँ पे प्रॉपर हम क्रिएट कर चुके हैं सोशल शेयर बटन, इन पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने मूवी ट्यूटोरियल्स नहीं देखे, कंप्लीट ट्यूटोरियल्स नहीं देखे, तो वो प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखा देता हूँ रिकमेंडेड पोस्ट क्या होती है और इनका बेनिफिट क्या होता है। जैसे कि मैंने टेक्नो स्मार्टर वेबसाइट है, उस पर मैंने कुछ सर्च किया ब्लॉग के नेम से, वहाँ पे ये आ जाता है। व्यूवर्स क्या करते हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल्स देखते हैं, प्रॉपर ट्राई करते हैं। उसके बाद क्या बेनिफिट होता है रिकमेंडेड पोस्ट का, और रिकमेंडेड पोस्ट क्या होती है, ये हमारी रिकमेंडेड पोस्ट। रिकमेंडेड पोस्ट का मतलब आप रिकमेंड करें व्यूअर्स को, रीडर को, कि आपको ये पोस्ट भी आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वो कंप्लीट यहाँ पे क्या करेगा, कंप्लीट जब वो पढ़ लेगा उसके बाद रिकमेंडेड आ जाएंगी पोस्ट। और रिकमेंडेड से मतलब है नेक्स्ट जो पोस्ट आएंगी, नेक्स्ट 10 पोस्ट 5 पोस्ट, तो उससे मतलब है। तो पार्ट 1 उसने चेक किया तो पार्ट 2 भी बिल्कुल चेक करेगा, पार्ट 2 चेक किया तो पार्ट 3 भी चेक करेगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो रिकमेंडेड पोस्ट में चेक कर सकता है। ठीक है, बेनिफिट हो जाता है। इससे आपका क्या होगा, ऑन पेज एसईओ भी काफ़ी अच्छा होता है एंड आपके पेज व्यूज भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप रिकमेंडेड करें कि आपने ये पढ़ा, तो इससे नेक्स्ट आपको ये भी पढ़ना चाहिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो रीडर क्या करेगा, ये भी पढ़ेगा और इस पर भी क्लिक करके वो इस पर भी चेक कर सकता है। ठीक है, प्रीवियस पोस्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। हम पहले रिकमेंडेड पोस्ट का बात करें। रिकमेंडेड पोस्ट का मतलब है नेक्स्ट पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट से, तो नेक्स्ट पोस्ट में आप कितनी पोस्ट दिखा देंगे, 10 दिखाते हैं, 5 दिखा सकते हो, तो लिमिट सेट कर सकते हो। वो कंप्लीट मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो रीडर जो क्या करेगा, जैसे वो उसने कंप्लीट पोस्ट पढ़ ली और वो पार्ट 2 पढ़ना चाहता है, तो पार्ट 2 यहाँ पे अवेलेबल है, तो पार्ट 2 पे जाकर उसको कंप्लीट चेक कर सकता है। फिर पार्ट 2 में जाएगा तो उसको पार्ट 3 मिलेगा रिकमेंडेड में। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन आपके ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो वो कैसे आएंगे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे, तो ये सोशल शेयर के लिए हम क्रिएट कर चुके थे ऑलरेडी। तो चलिए आपको कहाँ पे जाना है क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ हमारा ये शो फाइल है, तो शो में चलते हैं। show.php, यदि आपने पिछले ट्यूटोरियल देखे होंगे तो आप ये प्रॉपर समझ जाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल पिछले ट्यूटोरियल में बनाए थे जब मैंने सोशल शेयर क्रिएट किया था, वो आप देख सकते हो। तो ये वेरिएबल से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे नीचे जाइए, डिव से जस्ट ऊपर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो H2 में नॉर्मल सा दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद PHP ओपन। यहाँ पे हम क्या कंडीशन लेके चलने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या क्वेरी परफॉर्म करने वाले हैं कि हमारा जो करंट आईडी है, जो ब्लॉग पोस्ट की करंट आईडी है, इस पेज की जो आईडी, इस पेज की आईडी है 2। ठीक है, हमें 2 से क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए, मतलब 3 4 5 6। अगर इस पेज की आईडी मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो 5 से रिकमेंडेड पोस्ट क्या होगी कि हमें 6 वाली पोस्ट चाहिए, 7 वाली पोस्ट चाहिए, ID 8 वाली पोस्ट चाहिए, ID 10 वाली। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशन बनाएंगे यहाँ पे क्वेरी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिकॉम, उसके बाद DB करें सेलेक्ट एस्ट्रिक्स। किसमें से सिलेक्ट करना है हमें, टेक्नो ब्लॉग में से। टेक्नो ब्लॉग में आपको दिखा देता हूँ। टेक्नो ब्लॉग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेक्नो ब्लॉग है हमारा, तो इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। टेक्नो ब्लॉग हो गया। उसके बाद हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम वेयर क्लाउज चलाएंगे। वेयर वेयर में हमें अपनी कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमारा जो आर्टिकल आईडी है, आर्टिकल आईडी से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जो आर्टिकल आईडी ये है, ठीक है, ये हमारी जो करंट आईडी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे करंट आईडी हमारी 7 है, 7 के बाद हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, ना कि 6 चाहिए। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर। तो वेयर आर्टिकल आईडी
आर्टिकल आईडी ग्रेटर देन जो हमारी आर्टिकल आईडी है जो हम वहाँ पे सिर्फ फैच करके आ रहे हैं डेटाबेस में से, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी करंट आईडी से। तो यहाँ पे हमें करंट आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो करंट आईडी के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, सबसे ऊपर ही यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं करंट आईडी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि नहीं, ये आ रही है हमारी आर्टिकल आईडी। तो नॉर्मल सा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी आई डी, मीन्स यहाँ पे करंट आईडी का मतलब हो गया इसका। एंड डॉलर रो ऑलरेडी हमारी अरे में अवेलेबल है क्या आर्टिकल आईडी, ठीक है। तो सी आई डी में हमने सेव करा लिया हमारी आर्टिकल आईडी, तो हमें सी आई डी यहाँ पे यूज करना है। जो हम आईडी वहां से फैच कर रहे हैं, अब फैच लेके आ रहे हैं, वो करंट आईडी से ज़्यादा होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। डॉलर सी आई डी प्रॉपर, उसके बाद ऑर्डर बाय आर्टिकल आईडी ASC। ASC का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। तो ASC क्यों दिया है वो भी मैं आपको समझा दूं। जैसे 7 है, 7 के बाद हमें 8 चाहिए। सपोज कीजिए हमने लिमिट सेट कर दी कि 4 पोस्ट आनी चाहिए, तो 8 9 10 12 ये अवेलेबल है, तो ये आएंगी। अब इनमें क्या हो गया, अब इनमें ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर मैंने वहां पे डिसेंडिंग ले लिया तो 12 आएगा पहले, बट हमें चाहिए 8, तो वहां पे असेंडिंग देना पड़ेगा। 8 चाहिए तो असेंडिंग देना पड़ेगा, ASC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ASC। और अब हमें लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि हमें कितनी पोस्ट चाहिए, 10 पोस्ट चाहिए, 5 पोस्ट चाहिए, 4 पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पे एक लिमिट सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिमिट 5 दे देता हूँ। मैं लिमिट सेट कर सकती हूँ, यहाँ पे 10 लिमिट सेट कर दूँ तो वहाँ पे 10 आएंगे रिकमेंडेड में पोस्ट। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, तो यहाँ पे वाइल ले लेते हैं, वाइल लूप, ठीक है। एंड नाउ वाइल लेने के बाद यहाँ रो, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे फैच कर देना है कि यहाँ पे हम फैच करने हैं। तो फैच नॉर्मल सा है हमारा, फैच एक फंक्शन है, तो फंक्शन बनाइए उसको। उसके बाद यहाँ पे हम एको करेंगे, हमें यहाँ पे लिंक्स एको करनी है। लिंक्स कैसे एको करनी है मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप उसके बाद तो हमें इनसाइड क्या लेना पड़ेगा, डबल कोटेशन मार्क, ठीक है, ये भी आपका होता है। तो सिंगल यहाँ पे आपको ब्रेक एंड डॉट, उसके बाद डॉलर जो हमारा वेरिएबल था रो, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। बाद हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं आर्टिकल सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद डॉट कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क एंड नाउ क्लोज, फिर सिंगल कोटेशन मार्क। अब यहाँ पे URL तो हम लेके आ गए, हमने स्लग तो लेके आ गए हम यहाँ पे, अब हमें उसका टाइटल भी तो लेके आना है। तो टाइटल लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट रो सेम आर्टिकल टाइटल देना पड़ेगा कि हम वहाँ से टाइटल भी लेके आए। ये यहाँ पे टाइटल आ गया और इसके बैक एंड का स्लग हो गया है। डॉट सिंगल कोटेशन मार्क, ये प्रॉपर हो गया। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर आ गई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैनेज करते हैं प्रॉपर वे में। तो प्रॉपर मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे BR देना पड़ेगा, तो BR दे देता हूँ मैं, नॉर्मल सा BR दे देता हूँ, ठीक है। सेव कर दीजिए। जैसे मैं रन करता हूँ देखिए यहाँ पे रिकमेंडेड पोस्ट आ चुकी है प्रॉपर 1 2 3 4 5, तो 5 पोस्ट आ चुकी है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी पोस्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से रिकमेंडेड यहाँ पे भी आएगा, हर एक पोस्ट पे आएगा कि उसके नेक्स्ट वाली पोस्ट ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। तो यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कर दिए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल भी ना भूलो, सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रीवियस पोस्ट क्या है और प्रीवियस पोस्ट को कैसे हम सेम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।